कि पहले हम जो आवेदन कर चुके थे उसके नाम पे किसके नाम पे? सरवर आलम और ताहिर मास्टर, सरवर आलम कौन है? ये मुखिया है पंचायत का, प्रेसिडेंट का, और वाहिद मेंबर, और जो है क्या वो ताहिर मास्टर, इन लोगों के नाम पे सर आवेदन किए, जो हमको पहले जान मारने का धमकी दिया के द्वारा हमको धमकी दिया गया फ़ोन करके कि अगर तुम मेरा खिलाफ या ताहिर मास्टर के खिलाफ कहीं भी आवेदन देते हो तो तुमको हम निपटा देंगे। कौन कह रहा है? ये सरवर मुखिया और ताहिर मास्टर। सरवर मुखिया कहाँ, किस पंचायत के मुखिया है? अधांग पंचायत का है सर। अरे ये वार्ड नंबर कितना पड़ा? 8 पर रहा सर। उसके बाद सर उस दिन जो धमकी मिला सर, उसके बाद हम आज कैसे क्या हुआ? हाँ, आज ये हुआ सर कि हम लोग सुबह उठे, मुंह हाथ धो के चाय पी के जस्ट ही हम लोग आंगन से निकले तो उधर से देख रहे हैं पूरब तरफ से अपना 70-80 आदमी का झुंड में आगे मुखिया पिस्टन लेके और उसका पीछे रॉड और फट्ठा लेके आदमी, यानी कि 70-80 से ऊपर ही आदमी था। आवेदन दिए उसके बाद और कुछ हुआ था? और उसके बाद सर उससे कोई मीटर नहीं था। आज वो डायरेक्ट, हाँ आज वो सर डायरेक्ट आके हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती मारपीट करके और फट्ठा लाठी सोटा से पिस्टन लेके आया, 2 फायरिंग भी किया और उसके पीछे में कम से कम 70 के प्लस आदमी होगा। वो तो शुक्र था सर। हम लोग जो आया था कोई घायल वायल भी है इसमें? सर इसमें घायल वो क्या कह रहे हैं, इसका हाथ टूटा हुआ एक आदमी घायल है, तो वो हॉस्पिटल में है अभी। जो आवेदन देने गया है, इंजरी बना रहा है जो, वो अभी वहाँ पे है। और मेरा बीबी के कपड़े लत्ते भी फाड़ा है, उसको भी जो मारा है। जो मेरा मांग करते हैं आप? सरकार से मांग हम इसीलिए ये करते हैं प्रशासन से कि अगर समाज का प्रतिनिधि हो के ये पंचायत का जब वैसा करे तो पब्लिक कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। और आवेदन भी लेके जाते हैं तो आवेदन भी जल्दी हम लोगों को लिया नहीं जाता है। कौन नहीं लेता है आवेदन आपका? प्रशासन लोग जो है हम लोगों का आवेदन भी नहीं लेता है जल्दी से। आज जो गए आवेदन देने के लिए, क्या लिया या नहीं? सर आज आवेदन सबसे पहले हम पहुंचे, मेरा वाइफ वहाँ गया, उसके बाद वो पीछे गया 4 चक्का लेके, थाना में भी गाली गलौज किया उन लोगों के सामने। कौन गाली गलौज किया? सरवर मुखिया, उसका वाइफ और बेटा जो था वो गाली गलौज किया मेरा पत्नी को। वहाँ कहने लगा कि निपटा देंगे तुम लोगों को, यहाँ आ भी गए हो निपटा देंगे। और दूसरी वाला बात, बैठा के रखा सुबह से, अभी तक आवेदन नहीं लिया। लास्ट में फिर क्या सोच के कागज तो लिया और उसके बाद की जाओ अच्छा देख लेंगे, ये कह के अभी लिया फिर भेजा, लेकिन सुबह से बैठा के रखा, आवेदन नहीं ले रहा था। तो डायरेक्ट ताहिर मास्टर के पास गया। फिर ताहिर मास्टर से क्या वो लोग प्लानिंग किया। ताहिर मास्टर का घर कहाँ है? बलवे में है। जो वो सरवर मुखिया का कहना का मतलब है कि वो मेरा दाहिना हाथ है ताहिर मास्टर, अगर उसके तरफ आँख उठाओगे किसी टाइम भी तुमको गोली मार देंगे हम। ये कौन कहा? ये सरवर मुखिया कहा। सर हम लोग चुने किस तरह से उसको जिताया कि चोर चुहार है, किसी तरह सुधर जाएगा, लेकिन वो दिन में दिन बदतर यानी कि पब्लिक को करते हुए जा रहा है, लूट रहा है। गोली में दुश्मनी किस बात को लेकर? दुश्मनी इस बात को हुई सर कि जो काम जो गलत कर रहा है, रोक रहे हैं, तो दुश्मनी कर रहा है हमसे कि तुम गरीब का बच्चा काहे इतना उछलते हो, तुमको समेट दूंगा। और सर हो सकता है यही एक दिन में वो धमकी फिर दे के गया, बेटे तुमका हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा वाइफ को भी थाना में भी कहा है तुमको मिटा के हम छोड़ेंगे। और यहाँ से ताहिर मास्टर फोन करके कहता है कि फलाना फलाना आदमी का नाम लिखो, उन लोगों को छोड़ना नहीं है, निपटा देना है। मैं सुबह आके घर से देखे इधर रोड में 70-80 आदमी सरवर मुखिया के साथ में थे और जी उधर से लड़ाई झगड़े हो रहा था, गोली बारूद भी चल गया। जब देखे गोली को मतलब कि चलाते हुए तो आवाज़ आया, बहुत सारे आदमी आया, फिर लड़ाई झगड़े मारपीट कर रहा था, गोली चला रहा था। सरवर मुखिया के हाथ में बंदूक थे। 3 फायरिंग किया, 2 फायरिंग यहाँ पे किया और 1 फायरिंग उधर पीछे जाके किया। उसके बाद जो है और आदमी, समाज का आदमी, उसको बोला कि यहाँ पे ला करके झगड़े अच्छे नहीं होता, आप लोग घर जाइए। हम भी साथ में थे, हम भी छुड़ा उड़ा के दिए और चले गए उन लोग मारपीट। उसके साथ में झुंड बना हुआ था। कितना आदमी था? 70-80 लगभग ऐसे ही होगा, गिनती तो नहीं की है लेकिन
झुंड लंबा था, 70-80 के टारगेट होगा। आप लोग इंसाफ चाहिए ऐसा, मतलब प्रतिनिधिक होकर के अगर हथियार उठा के लेकर खुलेआम घूमेगा, खुलेआम किसी को मारेगा तो उसका इंसाफ आम पब्लिक क्या करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी मोहम्मद बहरुद्दीन है। जी, क्या मसला है? मसला ये है सर कि मेरा महाद्दीन जो है भतीजा है, जी उसके आगे पीछे बहुत सारा आदमी लगा हुआ है। उसके साथ में है मोहम्मद मास्टर ताहिर और सरवर आलम मुखिया जो है, जी वो हमारा भतीजा को आगे पीछे ऐसा बहुत सारा गुंडा लगा के रखा है। वो कभी भी उसको निपटा सकता है। आखिर क्यों? रीजन क्या है इसका? आखिर ये क्या, जब वह कोई विवाद करता है गांव में, जब उसके पास कोई ये जाता है कहने के लिए कि आइए, जब आपको आदमी आपको जो चुना गया है जी जी, वो किसी जब आज क्या हुआ था? आज ये हुआ कि जब हम लोग सुबह जो जाग के उठे सो करके, जी तो अब मुखिया सरवर आलम जो आकर के 60-70 आदमी लेकर के अपना गांव से, कोहबरा गांव से जी जी, वो आकर के यहाँ पे हमला करने लगा। और बस, और महाद्दीन का जो ये है कोई घायल भी है? जी, हमला में घायल है मोहम्मद साहूद नाम से, वो मेडिकल में गया हुआ है वो इंजरी बनाने के लिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं हम कि हमारे 8 नंबर वार्ड को सही से इंसाफ दिलाइए। क्या नाम है आपका? सैमून। आज यहाँ जो आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या मामला है? बंदूक फटिया दिल की कौन? सरवर मुखिया अच्छा, हमरो भती पोता का, हमर पोतो का हाँ। मारी क्या का एकदम चलो गेली। चलो, कितना आदमी से आए थे वो लोग? 60-70 आदमी। 60-70 आदमी। हाँ घायल भी हुआ है इसमें? हाँ, पेड़ तोड़ी दिल की छे। किसका पैर टूटा है? साहूद करो, साहुद कौन है? हमरो नाती है। कहाँ है साहुद का घर? वो वहाँ वो उठलम थी। क्या मांग करते? दिलसना यहाँ अभी आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या मामला है? सरबर मुखिया उम्हर से एलै आदमी से लेकर 60-70 टा यहाँ लड़े भेली, 3 फायरिंग भेली। जी, काफी फायरिंग कौन किया? मुखिया मुखिया। कहाँ फायरिंग किया? यहाँ ना यहाँ पे। क्या नाम हुआ? जीनत परवीन। आवाज से बोलिएगा ठीक है। थोड़ा क्या सा मसला है? मसला ये है कि ये हमारा देवर जो है, घर से जो सुबह बाहर जो निकला, मुँह हाथ धो के चाय पी करके, क्या है आपका? माहुद्दीन, तो वो घर से जो बाहर निकला, दरवाज़ा पे आया तो उधर जो देखा तो 70-80 आदमी आया था उधर से, वही गोली वही बारूद लेके और हथियार लेके आया था। इन लोगों को जान मारने का मकसद से चले गया स्कूल का तरफ से 60-70 आदमी है, तो चले गया उत्तर वहाँ स्कूल का तरफ से जो आया तो मस्जिद के आगे में ठहरा था, वहाँ क्या क्या मिलानी किया नहीं किया, तो उधर से आके वो अपना घर जो जाने लगा, यहाँ आके हमारा दरवाज़ा पर हमला किया। हमारा देवर सबको जान से मारने आया था और जान मारने का धमकी दिया था। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं, पंचायत का वो मुखिया है, मुखिया होकर सभी पब्लिक के लिए मेरा देवर लड़ाई करता है और मेरा देवर को मारने का जान से धमकी देता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद साबिर। आप लोग यहाँ जो एकजुट हुए हैं, यहाँ क्या मामला है? ये किस मामले झूठ को हुआ है लेकर एकजुट हुए हैं? इसलिए कि किसी बात का झंझट हुआ यहाँ पर मुखिया से, सरबर मुखिया से। जी, उसको गांव में, हमारा गांव में क्या कहते हैं, अच्छा आदमी लेके उस मसला को हल करना चाहिए था उसको। जी, वो नहीं, वो माना नहीं। वो 4-5 गाँव का आदमी लेके वो गोली बंदूक बारूद लेके यहाँ पर वो आया यहाँ इन लोगों को मारने के लिए। ऐसा क्या वजह रह गई? ऐसा पता नहीं क्या हुआ था पहले, कैसा हुआ नहीं हुआ। आज का मामला जो है वो उनको प्रतिनिधि है, वो उसको यहाँ पर जो है इतना आदमी के लेके नहीं आना था। कितना आदमी लेकर आए? कम से कम 50-70-100 आदमी के लगभग होगा, छोटा बड़ा बुढ़ा सब था। और 3-4 फायरिंग भी हुआ। वो गोली भी जो है ना उसका, उसमें फोटो करके जो है थाना का चौकीदार आया और क्या कहते हैं उसका फोटो करके, और यहाँ से भी आदमी। इसका आवेदन आपने जलालगढ़ थाना को दिया है? दिया, वो लिया नहीं। वो थाना जो है, थाना वाला है लुटेरा। क्या कहा? वो कहा गया अभी तक हम लोग थाना का ये नहीं लेंगे, पहले वहाँ जो है
तुम लोग ये करो, तब फिर हम लोग ये जो इन लोग जो आवेदन लेके गया, तो इन लोगों का आवेदन नहीं लिया। वो मुखिया जो है हम लोगों जो मुखिया है वो अभी थाना में बैठा है, पता नहीं कितना पैसा दिया है, क्या दिया है। वो थाना का आदमी क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हम लोगों को अच्छा शांति माहौल चाहिए। ये 60 या 70 आदमी लेके जब गांव घुसा, कौन घुसा? मुखिया जी, क्या नाम है? सरवर आलम। आगे बताइए। और घुसा जब तो वो किसी गांव में जो है किसी अच्छा आदमी के पास नसीमुद्दीन हो या बलाल हो, किसी के दरवाजे पे जाता वो, फिर किसी आदमी को यहाँ से बुलाता, जो कोई भी विवाद हुआ था मार्दीन से और जो है सरवर मुखिया से, तो उसको बुलाना था कि नहीं था? डायरेक्ट आके घर पे घुस करके किसी को मारना या जायज है कि ना जायज है, ये बोलिए आप। कौन मार रहा था घर में घुस के? वही लोग, मुखिया सरवर लेकर आया, वो उसके पास में कितना पावर है ये बताइए आप। प्रतिनिधि हम लोग बनाए उसको कि सारा जो सुधर जाएगा अपना पंचायत, अपना गांव समाज। और फिर जो है वो आया जब गांव, तो जो है किसी का नसीमुद्दीन का हो या हाजी कमरुद्दीन का हो, किसी घायल भी हुआ है इसमें? घायल में इसमें जो है हम बात में कमा रहे थे, जब बंदूक का आवाज यहाँ फटका जो फटा, तो जो है हल्ला उठा, बगले में खेत है हमारा, और भी आदमी कमा रहा है, 10 आदमी कमा रहा था। सब वहाँ से हम लोग दौड़ते आए, और भी आदमी था वहाँ पे, दौड़ के आए। तो क्या हुआ तो वो लोग, कोई घायल भी हुआ है? घायल तो पता चला कि हमारे एक नातीगढ़ रिश्ते में है, उसको जो है पैर टूट गया, और वो यहाँ पे लेटा हुआ था, 3-4 आदमी पकड़ के उसको घिसेट के ले गया। और जब हम आए तो मालूम किया कि नहीं, उसका पार्टी को भी एक आदमी को चोट लगा है। क्या नाम है उसका पार्टी को जो चोट लगा है? क्या नाम नहीं जानते हैं, क्या नाम है उसका? क्या मांग करते हैं जिला? मांग ये करते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, समझे? घटना ये घटी है सर, हम सब्जी की दुकान करते हैं, वहाँ बैठ के थे। सुबह जो है सरवर मुखिया आया, तो 60-70 आदमी आया, वो यहाँ से ताहिर के वहाँ पहुँचा। ताहिर के वहाँ से पहुँच करके सब मिला जुला करके यहाँ आकर के जो है, मेरा मचान था और गाय भैंस भी बंधा हुआ था, सबका खुटा उटा उखाड़ करके फेंक दिया, और जो है सब पे जो है लड़ाई चालू कर दिया। उसमें जो है 3 गोली जो है यहाँ 2 गोली यहाँ चलाया वो। उसमें कोई घायल भी हुआ? घायल एक आदमी है, वो अस्पताल में है सर, पड़ा हुआ। आवेदन दिया गया है? आवेदन दिया गया है, वो आज सुना ही नहीं। जी, तो क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि प्रशासन हम लोगों को कैसे जिएंगे, दिलाना चाहता है वैसे जिएंगे। चलिए, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम। जी, इस मैं पंचायत के आप मुखिया हैं? मैं अभी मुखिया हूँ, प्रेजेंट है। देखिए सर, आपसे ये जानेंगे कि आप पर आरोप लग रहा है, जिस तरह से आज एक घटना घटी है वार्ड नंबर, आप ही के पंचायत वार्ड नंबर 8 में। जी, उसमें बताया जा रहा है कि जो मुखिया है, प्रेजेंट मुखिया, उनके द्वारा यहाँ पर हमला किया गया। नहीं, हमने अपना बेटा नवाजिश को लेके अलीम के यहाँ पंचायती में गए थे। अलीम से और नसमुद्दीन से कुछ झंझट हुआ था उन लोग से 3-4 रोज पहले। वो गया केस करने, उसको थाना से हम घुमा दिए कि केस मुकदमा नहीं कीजिए, केस मुकदमा करके क्या होता है, पंचायती करके हल कर देंगे। तो पंचायती का 7 बजे का टाइम बना, हम 7 बजे पंचायती में गए। जब गए तो अलीम बहुत सीरियस था, बीमार पड़ गया, रात में 10 हो गया। तो अलीम बोला बेटा आज पंचायती नहीं होगा, जिस रोज होगा फिर खबर करेंगे। यानी तो आप पंचायती करने गए? जी, हम पंचायती करने गए थे। हम जब पंचायती नहीं हुआ, घर लौटने लगे, तो वो लोग, कोई आदमी आके कहा कि वो लोग लाठी लेके आ रहा है। तो हम महाद्दीन और उसका भाई सनवर, दाऊद और फजील का बेटा और उसका ससुर, सब कोई मतलब 10-12 आदमी, आसिफ बाप का नाम मतलब महमूद, सब लाठी लेके एकदम। हम मसला क्या हुआ था? इससे पहले क्या बात हुई थी जो आप लोग? उससे पहले हमसे वो आया कि 15,000 रुपया हमको दीजिए। हम कहे कि बाबू हम रुपया नहीं दे सकेंगे। क्यों मांग रहा था रुपया आपसे? रंगदारी टाइप का कि आपको देना ही होगा, काम कीजिएगा पंचायत में तो आपको रंगदारी देना होगा। हम कहे कि हम उस लायक नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकेंगे। काम देखो, तुम काम गलत हो रहा तो तुम बोलो। हम पैसा नहीं दिए तो बोला कि तुम बलवा गांव आके दिखाओ। वो तो आरोप लगा रहा है कि ना आज 8 इंची का ढलाई है, लेकिन आपने 4 इंची का ढलाई किया। तो उसको जांच किया जाए, उसके लिए मतलब है ना बैठा हुआ, मतलब जेई आए, डीएम आए, डीएसपी आए, एडीएम आए, सब आए, जांच करे। हम उसमें कहाँ बोल रहे हैं कि मतलब वो 8 इंची है। जो घटना है आपके बारे में ये बताया जा रहा है, उन लोगों का जो कहना है, सीधे आरोप है कि मुखिया जी के द्वारा गोली भी चलाया गया। गलत बात है, वो लोग खुद ही गोली चलाया और मेरा बेटा का सर भी फोड़ दिया, मतलब तरवाल मार के और सरिया मार के। सनवर और महाद्दीन, मेरा बेटा का सर में तरवाल और
इससे मारा, सर भी फोड़ दिया। देखिए वो लोग का सीधे तौर पे पंचायती का उस वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है उन लोगों का। नहीं, आप वहाँ का आदमी से पूछिए, ग्रामीण से पूछिए कि पंचायती था कि नहीं था, वहाँ के वार्ड मेंबर से पूछिए जी। देखिए पंच मेंबर से पूछिए। सीधे तौर पे जो उन लोगों का कहना है कि जो 70 से 75 आदमी लेकर आए। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। हम हमारा बेटा नवाजिश गए थे जी। हाँ। और दूसरी बात कि हम लिखने पढ़ने के लिए कम जानते हैं, हम अपना बेटा को साथ में रखते हैं। देखिए दूसरी बात ये कि आप जो थाना में आवेदन देने गए, दोनों पक्ष के लोग, आपके तरफ से भी उनके तरफ से भी, तो कहा जा रहा उन लोगों के द्वारा कि वो थोड़ा सा दबंग है, इसलिए हमारा जो, अगर हम दबंग रहते तो हम कुछ थोड़ा मार खा गए थे। वो लोग दबंग है। गरबनेली में भी एक गोली कांड किया, 392 किया, वहां पे गोली चलाया, पुलिस उठा के उसको जेल भेजा, कस्बा थाना में बंद किया। कस्बा थाना में पड़ता है, जालगढ़ थाना वाला, कस्बा थाना वाला पकड़ के घर से ले गया। उसका भाई सनोवर गोली कांड में जेल भी गया है, मालगांव थाना भी पकड़ के गया है। मेरे बारे में 2006 से अभी तक बताए, हम 2006 में भी मुखिया थे, अभी भी मुखिया है, कि कोई केस में हम जेल गए हैं या कोई केस में पुलिस में दरवाजे में आया? आखिर उनसे क्या व्यक्तिगत आपका दुश्मनी है? हमसे कोई दुश्मनी उसको नहीं है। वो मतलब अपना जाति दुश्मनी क्या हमसे बना लिया है। उसका मामा समिति है और वो मतलब बार बार हमको धमकी दे रहा है कि मतलब ये काम करने दो, वो काम करो भाई, काम है पंचायत में, ढेरी काम है, काम करो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो काम करवाने के लिए मांग रहा है क्या? हाँ, हमसे कहता कि नहीं तुमको रंगदारी देना होगा, ये काम हम करेंगे, वो काम हम करेंगे। तुम कौन होते हो हम काम करने देंगे? काम करेगा समिति या मुखिया, यही कर सकता है, या वार्ड मेंबर। वो तो कुछ नहीं है, वो क्यों काम करेगा हमारे यहाँ? जो घटना घटी है तो आवेदन दिए थाना में, रिसीव मिला उसका? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से इंसाफ मांग करते हैं कि मेरा बेटा का सर फोड़ा है, हम एक मुखिया हैं, वो क्यों हमला कर रहा है, बार बार धमकी दे रहा है कि बलवा गाँव आओगे तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे, ये अब्बास चौक टोपोगे तो मर्डर कर देंगे। आप दोनों पक्ष के लोग थाना गए, थाना में आप उनके पक्ष को धमकी दिए कि आपको यहीं से उठवा देंगे? नहीं, गलत बात है। वहाँ प्रशासन है ना, प्रशासन के सामने किसी का औकात है ऐसे बोलने का? जी, आप पे आरोप लग रहा है सर, वो तो झूठा बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। सीधे तौर पे आपसे ये जानेंगे सर कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, हाँ, मुखिया है। हाँ। मुखिया जो होता है वो समाज के लिए, क्योंकि समाज का पूरा पंचायत का मालिक है, और अब देखा जाए तो समाज का एक आईना हुए आप, लेकिन इस तरह से जो विवाद जो आज हुआ, मसला शोभा नहीं देता है कहीं ना कहीं। नहीं, वो सही बात है, लेकिन आप पंचायत में किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि सरवर मुखिया जी आज तक एक बच्चा से भी उन झंझट क्या, 2006 से जब से मुखिया बना है, 2006 से एक बच्चा को भी सलाम बजाते हैं हम, और चाहे कोई गरीब रहे अमीर रहे, उसको हम तकब्बुर निगाह से नहीं देखते हैं, सबको एक निगाह से देखते हैं। तो पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मेरा मतलब जो मेरे साथ घटना हुआ है वो इंसाफ दिलाए। मतलब हमेशा वो धमकी देता है मर्डर कर देंगे, कब क्या कर सकता है, कब मर्डर कर सकता है। वो लोग मतलब पिस्टल लेके बदमाश चलता है, हमेशा वो धमकी देता है। हम डर से खाता हाट नहीं जाते हैं, बलवा गांव नहीं जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि एक जनप्रतिनिधि जो दूसरे का पंचायती करके हल करता है, जब उसके साथ किसी तरह से गलत व्यवहार होता है तो वो फिर थाना चला जाता है। आखिर क्या वजह, क्या इसका रीजन क्या है? वो मतलब थोड़ा दबंग टाइप का है, मतलब क्रिमिनल टाइप का है, वो डरा रहा है। उन्होंने कहा कि आपने उनको धमकी दिया है जान से मारने के लिए। गलत बात है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी हम लाउड रिकॉर्डिंग भी यहाँ डाल देते हैं। ठीक, अपना नाम भी बताइए। मोहम्मद नाजी सालम। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नाजी सालम। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, मेरा पापा को धमकी मिल रहा था। कौन दिया था धमकी? महाद्दीन। महाद्दीन कौन है? बलवा गए हैं वो जी, और उसका पापा का नाम है ये हमीद जी। वो बार बार धमकी दे रहे थे जी कि मर्डर कर देंगे यहाँ पे और मेरा पापा को, तो प्रधान है तो जमीन करेगा जी। तो पंचायती में गए थे कल पापा जी, तो उसके साथ आज पंचायती में गए थे, उसके साथ हम भी गए थे क्योंकि वो पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ा लिखा तो हम है जी। तो जो भी लिखा पढ़ेगा काम होता है हम करते हैं जी। तो पापा के साथ हम गए तो बार बार धमकी देने लगा तो कितना धमकी सुनेगा भाई, पंचायती करने जाएगा ना, मुखिया है समाज का जी। तो पंचायती करके आ रहा था उधर से तो हमला कर दिया पीछे की तरफ से। कौन हमला किया आपके ऊपर? महाद्दीन, सनोवर, मनोवर। जी। उन लोगों को आरोप है कि आप लोग 60 से 70 के तादाद में गए थे और उन लोगों के ऊपर आपने गोली चलाया था, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है जी। हम लोग तो यानी जहाँ पंचायती में गए वहाँ से रिटर्न हो गए और वो लोग मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। जी। तो क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से? हमको इंसाफ चाहिए।
कि एक मुखिया को कि कहता है कि तुम गांव घुसने नहीं देंगे, ये वो धमकी देता है बार बार, तो कब तक ऐसा चलेगा? चलिए ठीक।